आज 23 नवंबर है। आज से ठीक 2 साल पहले 23 नवंबर को ही श्रद्धा ने मुंबई के एक पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट लिखाई थी। जानते हैं उस रिपोर्ट में क्या लिखा था? श्रद्धा ने लिखा था कि आफताब मेरा गला घोंटकर मुझे मार डालेगा, इसके बाद वो मेरी लाश के टुकड़े कर उन्हें फेंक देगा। 1.5 साल बाद इस लेटर के लिखे जाने के आफताब ने ठीक ऐसा ही किया। अब जाहिर है यह सिर्फ इत्तेफाक तो हो नहीं सकता। ठीक 730 दिन पहले, यानी आज से ठीक 2 साल पहले, 23 नवंबर 2020 को आफताब ने जो कुछ कहा था उसने ठीक वैसा ही किया। मुंबई के तुलिंज पुलिस स्टेशन में ठीक 730 दिन यानी 2 साल पहले वो 23 नवंबर 2020 की तारीख थी जब श्रद्धा ने अपने हाथों से ये शिकायत लिखकर थाने में दी। काश इस शिकायत को लिखने और सच्चाई जानने के बाद भी श्रद्धा आफताब के साथ न रहती तो शायद आज जिंदा होती। अजीब इत्तेफाक है, आज 23 नवंबर 2022 की तारीख है और इसी तारीख पर 2 साल पुरानी 23 नवंबर 2020 को लिखा श्रद्धा का ये खत, या यूं कहें कि पुलिस कंप्लेंट सामने आया है। अगर अब तारीख और साल को भुला दें और सिर्फ इस शिकायत को पढ़ जाए तो ऐसा लगेगा कि श्रद्धा ने यह खत खुद के कत्ल के बाद लिखा है। जो बात उसने 2 साल पहले लिख दी, 1.5 साल बाद उसके साथ ठीक वही हुआ। वैसे ही गला दाबा गया, वैसे ही दम घोटा गया, वैसे ही लाश के टुकड़े किए गए और वैसे ही टुकड़ों को बाहर फेंक दिया गया। यह महज इत्तेफाक था या फिर सचमुच श्रद्धा को अपना अंजाम मालूम था? और अगर उसे अपना अंजाम मालूम था तो फिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि खुद की जान हथेली पर रखकर वो अपने होने वाले कातिल के साथ रह गई? इस इत्तेफाक या मजबूरी पर बात करें उससे पहले क्यों ना एक बार 2 साल पहले यानी 23 नवंबर 2020 को लिखे श्रद्धा के इस खत या पुलिस कंप्लेंट को ऊपर से नीचे तक पढ़ लेते हैं। सेवा में थाना अध्यक्ष, एवरशाइन सिटी, वसई ईस्ट। मैं मिस श्रद्धा विकास वालकर, उम्र 25 साल। आफताब अमीन पूनावाला, उम्र 26 साल। फोन नंबर के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराना चाहती हूँ, जो कि वर्तमान में B302 रीगल अपार्टमेंट, विजय विहार कॉम्प्लेक्स, ARC भवन के पास रह रहा है। वो मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है। वो मुझे मारता पीटता है। आज उसने मेरा गला घोंटकर मुझे मारने की कोशिश की। उसने मुझे डराया और ब्लैकमेल भी किया। उसने ये भी कहा कि वो मुझे मार डालने के बाद मेरी लाश के टुकड़े करेगा और फिर उन्हें फेंक देगा। पिछले 6 महीने से वो मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव कर रहा है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं इस शिकायत को लेकर पुलिस के पास जा सकूं, क्योंकि उसने मुझे मार डालने की धमकी दी है। उसके माता पिता को इस बात की जानकारी है कि वो मेरे साथ मारपीट करता है और मुझे मार डालना चाहता है। उन्हें ये भी पता है कि हम लोग ईस्ट में लिव इन में रह रहे हैं और वो लोग वीकेंड में मिलने आते हैं। मैं अभी तक उसके साथ रह रही हूँ और हम जल्द ही शादी करने वाले हैं और उम्मीद है कि हमें उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। मगर अब मैं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। इसलिए अगर मुझे कोई भी शारीरिक हानि होती है तो माना जाए कि ये उसी ने किया है, क्योंकि वो जान से मारने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा है। उसने कहा है कि मुझे जहाँ भी देखेगा मुझे नुकसान पहुँचाएगा। श्रद्धा विकास वालकर। दरअसल 23 नवंबर 2020 को श्रद्धा ने यह पुलिस कंप्लेंट तब दी थी जब आफताब ने उसकी हालत कुछ ऐसी कर दी थी। नाक, गाल, गला, कमर के निचले हिस्से पर बेतहाशा चोट और चोटों के निशान थे। आफताब ने तब श्रद्धा की बुरी तरह पिटाई की थी
इस पिटाई के बाद श्रद्धा को उसके दोस्त अस्पताल ले गए, जहां उसे भर्ती कराना पड़ा। अपने उन्हीं दोस्तों के मशवरे के बाद तब श्रद्धा ने तुलिंज पुलिस स्टेशन में ये कंप्लेन दी थी। तब श्रद्धा ये तय कर चुकी थी कि अब वो आफताब से अलग हो जाएगी, उसके साथ बिल्कुल नहीं रहेगी। लेकिन अफसोस, वो फिर से आफताब के बहकावे में आ गई। आफताब ने तब श्रद्धा को इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए धमकी दी कि अगर वो उसके पास नहीं लौटी तो वो खुदकुशी कर लेगा। उसने श्रद्धा से माफी भी मांगी। श्रद्धा पसीज गई और अस्पताल से फिर उसी आफताब के पास पहुंच गई। इतना ही नहीं, आफताब के कहने पर ही उसने अगले ही दिन तुलिंज पुलिस स्टेशन में दिया गया अपना ये कंप्लेन भी वापस ले लिया। यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी नहीं बल्कि सचमुच आखिरी गलती साबित हुई। इस मामले में जो भी जरूरी कार्रवाई करनी थी वो कार्रवाई तुलिंज पुलिस की तरफ से की गई है। जो अर्जी दी गई थी, अर्जी के ऊपर में जांच हुई है। जांच के बाद में खुद जो कंप्लेनेंट ने लिखित बयान दिया है कि उसकी अब कोई कंप्लेंट या तकरार रही नहीं है और जो उसका जो ये था फ्रेंड था, उसके फ्रेंड के माँ बाप ने आके उनको मतलब समझाया था दोनों को भी, और अभी उसकी कोई तकरार नहीं है, ऐसा करके उसने रिटर्न स्टेटमेंट दिया था, और जिसके चलते वो मतलब वहीं पे वो क्लोज हो गया। जरा सोचिए, अगर इस कंप्लेंट के साथ ही श्रद्धा आफताब से अलग हो जाती तो क्या उसकी जान बच नहीं जाती? चलिए, श्रद्धा ने आफताब पर भरोसा किया इसलिए वापस लौटी, लेकिन उस आफताब का क्या जिसने 1.5 साल पहले ही श्रद्धा के कत्ल की पूरी स्क्रिप्ट ही लिख डाली थी। बस कत्ल की तारीख को छोड़कर इन लाइनों को फिर से बड़े गौर से पढ़िए। श्रद्धा लिखती है, आज उसने मेरा गला घोंट कर मुझे मारने की कोशिश की। उसने मुझे डराया, ब्लैकमेल किया, साथ ही ये भी कहा कि वो मुझे मार डालेगा, मेरी लाश के टुकड़े करेगा और फिर बाहर फेंक देगा। श्रद्धा ने यहाँ जो कुछ लिखा वो सब कुछ हूबहू सच साबित हुआ। 18 मई 2020 को आफताब ने श्रद्धा को ठीक इसी तरह मारा। उसने पहले श्रद्धा का गला घोंटा, फिर लाश के टुकड़े किए। इसके बाद उन टुकड़ों को किश्तों में बाहर फेंकता रहा जब तक कि सारे टुकड़े बाहर नहीं निकल गए। साल 2020 में श्रद्धा ने पुलिस में एक शिकायत की थी, जिसमें उसने साफ कहा था कि आफताब उसे धमकाता है और उसके साथ मारपीट करता है। इतना ही नहीं, श्रद्धा ने साफ साफ कहा था कि आफताब ने कहा था कि उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। हालांकि इस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि राजीनामा हो गया और बाद में शिकायत श्रद्धा ने वापस ले ली। लेकिन ठीक 2 साल के बाद आफताब ने ठीक वैसा ही किया जैसा श्रद्धा ने अंदेशा जताया था। उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये दरअसल गुस्से में किया गया मर्डर नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया मर्डर था।